नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम यूनिट 1 से कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आपको जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो देखेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके 2 पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में करेंगे और कुछ जो बच जाएंगे टाइप्स उसको हम कल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए सेकेंड पार्ट में। यानी उसका नाम होगा आपका NFTL यूनिट 1 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये हो जाएगा आपका पार्ट 1। इसको हम बोलेंगे ये पार्ट 1, इसको बोल देंगे पार्ट 1 बोल दीजिए या पार्ट ए बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, पार्ट 1 बोल दीजिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको कोई फिगर यानी नेटवर्क का फिगर गिवन होगा, चाहे वो टी में होगा या पाई में होगा या एल में होगा, उससे आपसे पूछ लेगा कि इसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालिए। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है चाहे वो एसिमेट्रिकल है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अगर इस सिमेट्रिकल के केस में पूछा जाएगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपल एक पोर्ट पे निकाल दीजिए, चाहे इनपुट पोर्ट पे ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकाल दीजिए या शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकाल लीजिए, या आउटपुट पोर्ट पे ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकालिए या शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकाल लीजिए। क्यों कि जो सिमेट्रिकल नेटवर्क होते हैं उसमें क्या होता है, आपका ओपन सर्किट और इम्पीडेंस एट पोर्ट 1 इज इक्वल टू ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2। सिमिलरली हम बात करें शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1 इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2। बट एसिमेट्रिकल के केस में ऐसा नहीं होता। अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के लिए बेसिक सा फंडा है आपको चेक करने का कि आप कैसे चेक करेंगे। तो आप देखेंगे अगर टी के बात कर रहा है, टी नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों सीरीज आर इम्पीडेंस अगर आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। बट अगर दोनों सीरीज आर इम्पीडेंस आपस में इक्वल हैं तो अब डायरेक्टली मतलब क्या कैसा नेटवर्क हो जाएगा, आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क हो जाएगा। सिमिलरली पाई की बात करें तो आपको पैरेलल, दो पैरेलल आर्म इम्पीडेंस होते हैं पाई में, तो पैरेलल इम्पीडेंस जो होते हैं तो अगर दोनों आर्म इक्वल है तो आप सीधा से डायरेक्टली कोई मतलब ये बोल सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क है। बट अगर दोनों पैरेलल आर्म इम्पीडेंस इक्वल नहीं है, यानी शंट आर्म इम्पीडेंस इक्वल नहीं है, तो पाई नेटवर्क क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एल जो नेटवर्क है तो एल तो नेवर बी अ सिमेट्रिकल नेटवर्क, चाहे आपका हाफ सेक्शन की बात करते हैं, हाफ सेक्शन नेवर बी अ सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड आउट द ओपन सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में सर्किट का हम शॉर्ट फॉर्म में सीकेटी लिख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इम्पीडेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क कर लीजिए, ऑफ द गिवन नेटवर्क। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कोई सा भी डायग्राम आपको टी ए पाई कोई भी नेटवर्क दे देगा। अब देखिए इसके पहला लेके चल रहा हूं मैं, एक नेटवर्क है, इसका वैल्यू है 10 ओम, इसका वैल्यू आपका 20 ओम, इसका वैल्यू आपके पास 30 ओम। ठीक है, ये नेटवर्क क्या है, टी है। अब टी नेटवर्क है तो देखिए सीरीज आर्म ये दोनों है। अब देखिए दोनों सीरीज आर्म का वैल्यू क्या सेम है, सेम नहीं है, यानी दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इट मींस दैट ये आपका क्या है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। यानी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस आप निकालेंगे तो अगर हम इसको एज्यूम करते हैं पोर्ट 1, इसको एज्यूम करते हैं पोर्ट 2, तो आपको यहां से भी निकालना पड़ेगा। पोर्ट 1 से निकलेगा आपका ZOC1 यानी जिसको बोले ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, और ZSC1। सिमिलरली यहां से आप निकालेंगे ZOC2 एंड ZSC2, ये पोर्ट 2 से। बट यही अगर सेम होता है, यहाँ पे वैल्यू अगर दोनों का सेम होता, 10 ए भी होता या 20 ए होता, तो हम क्या करते, सिर्फ निकालते ओपन सर्किट इम्पीडेंस, चाहे आप इस पोर्ट से निकाल लीजिए चाहे इस पोर्ट से निकाल। सिमेट्रिकल होते हैं आपको दोनों वैल्यू नहीं निकालना। क्यों, ZOC1 इक्वल टू होता है ZOC2, बट एसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमें दोनों निकालना पड़ेगा। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है।
जो निकालने का तरीका है उसके बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ZOC1 का। अब देखिए ZOC1 है, सिंपली आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ से कोई करंट इस सर्किट में जा रहा है। हमने एज्यूम किया कि करंट फ्लो हो रहा है, इसका नाम हमने दे दिया आई। ये करंट कहाँ जा रहा है? इस सर्किट में जा रहा है। क्यों? यहाँ से आप सिंपली एज्यूम कर लेंगे, यहाँ से आपने कोई सोर्स वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, जिसके क्रॉस करंट आपको क्या है, ये फ्लो करेगा इस सर्किट में। अब देखिए जैसे ही करंट गया 10 ओम को क्रॉस करते ही जंक्शन में पहुंचा, ठीक है, इस जंक्शन पे आएगा करंट। अब देखिए ये क्या है, आउटपुट पोर्ट क्या है, ओपन। हमेशा जब भी आप ओपन सर्किट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, जिस पोर्ट से करेंगे उसका अपोजिट पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा, इसलिए इसको ओपन सर्किट इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये ओपन है, तो ओपन एरिया में कभी करंट फ्लो नहीं करता है, यानी देयर इज नो करंट फ्लो इन ए ओपन सेक्शन। तो ये ओपन सेक्शन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी जो करंट यहाँ पे आया है आई, ये करंट सीधा सीधा कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू एक लूप में करंट फ्लो होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका वोल्टेज सोर्स आपने कनेक्ट एज्यूम किया है कि वोल्टेज सोर्स है जिसका करंट फ्लो। तो एक क्लोज लूप में करंट हमेशा क्या होता है, क्लोज लूप में ही फ्लो करता है, ओपन में करंट फ्लो नहीं करता, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे ही करंट गया, अब देखिए ये अब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये हमारे लिए यूजलेस है। अब हमारे लिए कैलकुलेशन में, ओपन सर्किट इम्पीडेंस के कैलकुलेशन में ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजलेस है, ठीक। अब देखेंगे करंट कहाँ का, यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो। अब दोनों में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। जहां पे भी सेम करंट फ्लो होगा वो इम्पीडेंस आपस में क्या हो जाते हैं, सीरीज में। हमेशा क्या हो जाएंगे, सीरीज में, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस 30 ओम, ठीक है, 10 प्लस 30 ओम, दैट इज इक्वल टू 40। और इसमें है यूनिट ओम में, तो ओम, ठीक है, पहला चीज आपने निकाल लिया। दूसरा देखिए, आप ये क्या है, पोर्ट 1 से हम चल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप ZSC1 भी जाएंगे। अब क्या करने जा रहे हैं हम, ZSC1। अब देखिए जेड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, जिस पोर्ट से करेंगे उसका अपोजिट पोर्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया, इसको हमने अब शॉर्ट कर दिया, इसको हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। फिर वही एजम्पशन यहाँ से एज्यूम कर लिया, यहाँ से कोई वोल्टेज सोर्स है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब करंट को दो पाथ मिल रहा है। अब देखिए इसमें भी कुछ इंपीडेंस है, इसमें भी कुछ इंपीडेंस है। हमेशा करंट मिनिमम रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, लेकिन देखिए दोनों में स्ट्रगल है, तो क्या हो, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा। यानी और इसमें हम करंट को I1 एज्यूम कर रहे हैं, इसमें करंट क्या हो जाएगा, आपका I2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, I1 प्लस I2, ये लिखेंगे। वही करंट तो आ गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसी पे बेस है आपका कैलकुलेशन। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, यानी दोनों आपस में पैरेलल में, यानी हो जाएगा 30 पैरेलल ऑफ 20, चाहे 20 पैरेलल ऑफ 30 मर्जी है। अब ये टोटल क्या हो जाएगा, एक टोटल हो जाएगा इसके साथ सीरीज में। क्यों, ये टोटल I इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसलिए यहाँ पे टोटल ये इसका जो टोटल इक्विवेलेंट किसके इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में, यानी हो जाएगा प्लस 10 ओम, यानी 10 ओम प्लस 30 पैरेलल ऑफ 20, ये क्या है, पैरेलल का साइन। अब इसको सॉल्व करिए, यानी हो जाएगा 10 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन में 30 प्लस 20, यानी 30 इंटू 20 अपॉन में 50, यानी 10 प्लस 6 टू जा 12, यानी आपका ये हो जाएगा 22 ओम। कितना हो जाएगा, 22 ओम, 22 ओम। अब देखिए सिमिलरली आप पोर्ट यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसी का सिमिलर डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं।
10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। अब देखिए, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से ZOC2 पहले कैलकुलेट करेंगे, ZOC2 और ZSC1 की बात, SC2 की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ZOC2 कहाँ से कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 2 से। ये हमारा है पोर्ट 1, ये पोर्ट 2। अब देखिए ZOC2 यानी ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2, ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2। अब यहाँ से जूम करेंगे, यहाँ से आपका कोई वोल्टेज सोर्स क्या है, कनेक्टेड है इसमें, यहाँ से कोई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब हमने जूम किया, यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ से कोई करंट I' फ्लो कर रहा है, सेम, ठीक है, I' फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस जंक्शन पे आया, अब ये क्या होगा आपके लिए, ओपन होगा। ये क्या है आपका, ओपन होगा, यानी इस जंक्शन पे I' जो आके यहाँ पे आएगा, तो इधर ये ओपन है, तो उसके लिए क्लोज पाथ कौन सा मिलेगा, ये वाला। सारा का सारा जो I' करंट है इस वाले लूप में फ्लो करना शुरू होगा। तो ये जो इम्पीडेंस अब हमारे लिए है इन द कैलकुलेशन ऑफ ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2 यूजलेस हो गया। हम देखेंगे 20 और 30 में क्या है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। यानी ZOC2 is equal to 20 plus 30 that is equal to 50 ओम, ठीक। अब देखिए ZSC2 करेंगे कैलकुलेट। ZSC2 अब कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या करना है, अपोजिट पोर्ट को हमें सिंपल वायर से शॉर्ट कर देना है। अब हमने शॉर्ट कर दिया। अब देखिए करंट आया। अब देखिए करंट के लिए दो पाथ मिल रहा है, दोनों में इम्पीडेंस है, तो कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। कुछ करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जो करंट जा रहा है इसको हमने अगर मान लिया ये आपका I1' है, और इसमें जो करंट हो रहा है I2' है। कुछ भी मान सकते हैं, IABCD जो भी आपका नोटेशन है मान सकते हैं। तो अब देखिए वही फॉर्मूला यहाँ वाला। अब देखिए I' इक्वल टू I1' प्लस I2'। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 सीरीज में हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट I1' इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें I2' डिफरेंट करंट है, तो एक टोटल हो जाएगा, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल में 10 पैरेलल ऑफ 30, 10 पैरेलल ऑफ 30, यानी हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 इंटू 30 अपॉन में 10 प्लस 30, यानी हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 इंटू 30 अपॉन में 40, यानी आप 0 खत्म 2 15, यानी हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 अपॉन 2 यानी 7.5, 7.5 यानी कितना आ गया आपका 27.5 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका टी के लिए। अब देखते हैं पाई के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसी भी टाइप का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट यही लगाना आपको। देखते हैं अब हम पाई नेटवर्क ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से वैल्यू 20 ओम, 30 ओम एंड 50 ओम, 20, 30, 50, 40 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप मर्जी है। आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर रहेगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं है, कुछ भी वैल्यू होगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हमने ले लिया 1 and 1', ये ले लिया 2 and 2', ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है, इसके लिए भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए पैरेलल इम्पीडेंस ये है,
और पैरेलल इंपीडेंस दोनों का वैल्यू अगर सेम होता तो हम सीधे सीधे बोलते क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, सीधे डायरेक्टली आप ओपन सर्किट चाहिए यहाँ से निकाल ले, शॉर्ट सर्किट यहाँ से निकाल ले, दोनों से कहीं से भी निकालेंगे सेम आएगा, तो एक ही बार निकाल के हम सीधे जेड ओपन सर्किट इम्पीडेंस इक्वल दिस, जेड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस दिस, हमारा आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, ये एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्ट से भी निकालना पड़ेगा और इस पोर्ट से भी निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा, तब जाकर हमारा पूरा ये जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ZOC1 ZSC1, यहाँ से निकालेंगे तो ZOC2 और ZSC2। अब बात करते हैं सबसे पहले पोर्ट 1 से। पोर्ट 1 से अगर हम निकाल रहे हैं तो पहले क्या निकालेंगे, ZOC1। अब देखिए ZOC1 आप निकाल रहे हैं तो देखिए फिर वही कंसेप्ट, यहाँ से अज्यूम कर लीजिए कि इसके साथ में कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिसके थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस जंक्शन पे आएगा तो आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों में। अब देखिए इसमें ये भी एक क्लोज पाथ है, ये भी एक क्लोज पाथ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया इसमें I2 जा रहा है, अगर इसमें I1 जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे I2 आया, इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्यों, ओपन सर्किट कैलकुलेट कर रहा है तो आउटपुट क्या आपका अपोजिट पोर्ट क्या होता है, हमेशा ओपन होता है, तो ये आपका क्या है, ओपन है, जो मैं पहले आपको बताया था। अब देखिए ये सारा का सारा करंट किसमें चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों में क्या हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। अब इसके इक्विवेलेंट और इसमें क्या हो रहा है, अलग करंट, इनमें और इनमें अलग करंट हो रहा है। इसका जो टोटल इक्विवेलेंट पैरेलल किसके साथ में हो जाएगा, इस वाले इंपीडेंस के साथ में, यानी डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे 20 पैरेलल ऑफ 30 प्लस 40। समझिएगा, इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये आपस में सीरीज में आ गए। इसका इक्विवेलेंट, इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले में जो करंट फ्लो है, दोनों क्या है, अलग है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में किसका हो जाएगा, 20 का, तो इसका इक्विवेलेंट 30 प्लस 40 पैरेलल ऑफ 20, यानी दिस इंप्लाई दैट ZOC1 इक्वल टू 20 पैरेलल ऑफ 70, यानी इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 70 अपॉन में 20 प्लस 70, यानी हो जाएगा 20 इंटू 70 अपॉन में 90, अपॉन में हो जाएगा आपका 90। अब इसको सॉल्व करिए, यानी हो जाएगा आपका 140 अपॉन में 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 140 को 9 से, 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, पॉइंट, यानी 5 आता रहेगा, यानी हो जाएगा आपका ये ऑलमोस्ट 15.56 ओम लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, 5 आ गया तो 15.56 ओम। ये आपका आ गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, आ गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1। अब देखिए अब निकालेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1। अब देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1। अब यहाँ से अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक वायर लिया हमने और शॉर्ट कर दिया, सिंपल वायर लेके हमने अब क्या किया, उसको शॉर्ट कर दिया। अब देखिएगा थोड़ा सा, वही चीज करंट यहाँ आया, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब करंट I2 यहाँ पे आया, इस जंक्शन के पास आया, ये जो जंक्शन है यहाँ आया। अब देखा ये करंट, एक तो एकदम रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है और एक मिनिमम रेजिस्टेंस में हमेशा आदमी अगर नॉर्मल बात करते हैं, जैसे हमारा भी क्या होता है, जहाँ से कहीं आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ पे ट्रैफिक कम हुआ तो उसी पाथ को आप फॉलो कर लेते हैं। तो करंट के केस में ऐसे ही, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस जिसका बहुत ज्यादा मिनिमम है, अगर कुछ दोनों में स्ट्रगल रहता है तो कोई सा भी एक, कुछ आदमी दो लोग हो तो कोई इधर चला जाता है कि उधर चला जाता है, दो अलग अलग पाथ से चले जाते हैं। तो दोनों में अगर होता है इम्पीडेंस तो कुछ करंट यहाँ भी जाता है, कुछ करंट यहाँ भी जाता है। इसमें क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, इम्पीडेंस यहाँ पे क्या 0 है, तो सारा का जो सारा करंट है जो I2 है इस वाले पाथ में नहीं जाके, इस वाले पाथ में नहीं जाएगा करंट, सारा का सारा करंट यहाँ से निकल जाएगा, इसको बाईपास करते हुए करंट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है,
तो ये जो इम्पीडेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। क्यों? कि मिनिमम रेजिस्टिव पास हमेशा करंट फ्लो कर रहा है, नहीं हुआ तो ये हमारे लिए अब क्या है, यूजलेस है। हमारे लिए क्या हो गया, ये यूजलेस है। ठीक है, इन दोनों में करंट फ्लो रहा है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट करंट फ्लो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, यानी 20 पैरेलल ऑफ 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 30 अपॉन में आपका आ जाएगा 50, यानी हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 6 यानी हो जाएगा आपका 12 ओम। क्या हो जाएगा, 12 ओम। तो ये आपका आ गया शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस पोर्ट 1 इक्वल टू 12 ओम। अब देखिए बात करेंगे हम लोग पोर्ट 2 से। अब देखिए पोर्ट 2 से हम बात करेंगे तो नेटवर्क को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओम, 30 ओम एंड 40 ओम। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोर्ट 2 से हमें कैलकुलेट करेंगे। क्यों? तो पोर्ट 2 से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आएगा ZOC2 पहले। तो ZOC2 हम कैलकुलेट करते हैं, हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, जिसे कि यहाँ पे कोई एक करंट फ्लो करेगा, जिसका हमने नाम दे दिया I डैश। ठीक है, I डैश हमने करंट का नाम दे दिया। अब देखिए करंट यहाँ पे आया, दो पाथ मिल गए, तो इस दोनों में चेक करें तो यहाँ पे भी कुछ करंट फ्लो होगा I1 डैश, इसमें करंट जो फ्लो होगा उसको हमने दे दिया I2 डैश, हमने बोल दिया I1 डैश एंड I2 डैश। अब देखिए जो I2 डैश है, अब देखिए ये ओपन है, अब ओपन कर दोगे तो अपोजिट पोर्ट हमेशा क्या होता है, ओपन है। ये ओपन है तो I2 डैश जैसे यहाँ पे आया, एक उसको ओपन मिल रहा था, ओपन में तो करंट हमेशा फ्लो करेगा नहीं, तो सारा का सारा करंट किस में चला गया, इस वाले पाथ में चला जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों में क्या हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो सेम करंट फ्लो होगा तो इंपीडेंस क्या हो जाएंगे आपस में सीरीज में, और इनके अलावा इसमें क्या हो रहा है, अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा इन दोनों के क्या इक्विवेलेंट के पैरेलल में, यानी ZOC2 इज इक्वल टू 40 पैरेलल ऑफ 30 प्लस 20, 30 प्लस 20, यानी this implied that ZOC2 is equal to 40 parallel of 50, यानी 40 into 50 अपॉन में 40 plus 50, 40 plus 50। ठीक है, यानी 40 into 50 अपॉन में 90, यानी हो जाएगा, ये डिवाइड कर दीजिए तो 200, 45 जा 200 अपॉन में 9। अब इसको सॉल्व करिए तो 200 को आप 9 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 18, फिर 20 आएगा, फिर 2 2 जा 18, फिर 2.18, फिर 18, ये हो जाएगा आपका 22.22 ओम, 22.22 ओम। अब ऐसे ही आपको अब क्या निकालना है, ZSC2 क्या निकालेंगे आप, ZSC2। अब ZSC2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट पोर्ट को क्या शॉर्ट कर देंगे सिंपल वायर से। अब देखिए वही कंसेप्ट, यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब देखिए करंट इस जंक्शन में पहुंचते हैं, देखा एक बात है जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम रेजिस्टेंस है, एक में रेजिस्टेंस है यानी इंपीडेंस है, मिनिमम रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ से जो I2 है सीधा सीधा इस वाले पाथ को फॉलो करेगा ना कि तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया। अब देखिए अब सिर्फ इन दोनों में करंट फ्लो, इन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, यानी
30 पैरेलल ऑफ 40। इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 इंटू 40 अपॉन में 30 प्लस 40 यानी हो जाएगा आपका 30 इंटू 40 अपॉन में 70। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 34 जा 120 अपॉन में 7। तो इसको डिवाइड करिए तो 120 को 7 से करिए। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 1.01। फिर आपका आएगा 7 4 जा 28, 2, फिर 7 2 जा 40, फिर 7 8 जा। ठीक है, तो ऐसे 1 2 4 8 ऐसे आता जाएगा, तो 2-3 पॉइंट करके छोड़ देंगे, यानी आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल कितने हो जाएगा 17.1428 ओम। 17.1428 ओम। तो आपका जो आया ZSOC1 आ गया कितना, ZOC1 आ गया 15.56 ओम। ZOC2 आ गया आपके पास 22.22 ओम। ZSC1 आ गया आपके पास 12 ओम और ZSC2 आ गया आपके पास 17.1428 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन सर्किट इम्पीडेंस या शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस किसी भी टाइप का टी और पाई का पूछता है या किसी भी नेटवर्क का पूछा जाए तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप इस कंसेप्ट का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हो तो सिर्फ एक ही पोर्ट पे आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट निकालना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर हमारे बढ़े, हमारे एनर्जी लेवल और बढ़े और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आऊँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।